हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस। लेकिन यहाँ पर जब हम G+11 में स्टेयरकेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी इस ड्राइंग में 3 तरीके के स्टेयर्स हैं जो कि आपको इस तरीके से दे रखे हैं। यहाँ पर जो आपका ग्राउंड लेवल का जो प्लान है इसमें आपको बता रहा है कि आपके 3 तरीके के स्टेयर्स केस रहेंगे और ये कौन कौन से यहाँ पर आपको बता रहा है। सबसे पहले ST1, यहाँ पर आपको इसने ST1 दिया हुआ है जो कि आपका F से G के बीच में आ रहा है। ये आपका ST1 है यानी कि स्टेयरकेस 1। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें दे रखा है इसने स्टेयरकेस 2 यानी कि ST2 और ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर B से C के बीच में। और फिर आपका तीसरा आता है यहाँ पर सबसे ऊपर जो कि आपका J से K के बीच में आ रहा है, ये आपका ST3। तो 3 स्टेयरकेस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। सारी डायमेंशंस यहाँ पर इनकी अलग अलग है तो इनका कैलकुलेशन भी अलग अलग तरीके से होगा। अब यहाँ पर इस सेशन में जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे ST1 का। और ST1 का जब हमें कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है इस स्टेयरकेस की वो आपको 3 अलग अलग जगह से देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर हमें उसने बता दिया प्लान में ये जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग है इसमें आपको प्लान दे रखा है। इसके बाद आपको बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आपको आर्किटेक्चरल प्लान से मिलेंगी और इसके बाद आपको इसके सेक्शंस देखने पड़ेंगे। तो आपको 3 अलग अलग जगह से इसकी डिटेल्स को देखना है, तब जाके आपका कैलकुलेशन जो है वो हो पाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो हमारा आर्किटेक्चरल प्लान है वहां से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसने दे रखा है, यानी कि कौन से डायरेक्शन में ये जो है मूव कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं जाकर के और यहाँ पर हम आ जाते हैं आर्किटेक्चरल प्लान पे और इससे हम समझते हैं इसको। तो ये हमें दे रखा है ST1, इस तरीके से आपको बता रहा है यहाँ पर ST1। यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखते हैं तो ये आपका ST1 है जो कि आपका F से G के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि ये आपका इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, और ये आपको बता रहा है यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है ऐसे, फिर ऐसे आएगा ये और फिर इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका स्टेयरकेस 1 है, ST1 है ये आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस हमें दे रखी हैं और किस तरीके से हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारी फ्लाइट 1 है और इसके बाद यहाँ पर हमें दे रखी है इसने फ्लाइट 2 और फ्लाइट 2 के बाद यहाँ पर आपको दे रखी है इसने ये लैंडिंग, ठीक है। तो फ्लाइट 1, फ्लाइट 2 और फ्लाइट, तो यहाँ पर आपका फ्लाइट 1 फिर आपका लैंडिंग और फिर फ्लाइट 2, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। और बीच में यहाँ पर इसने आपको दे रखा है ये जो है ये आपका गैप है और ये आपको यहाँ पर बता रहा है ये आपका 100 mm का यहाँ पर गैप दे रखा है इसने। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें फ्लाइट 1 का कैलकुलेशन करना है। अब जब हम स्टेयरकेस की बात करते हैं तो स्टेयरकेस में क्या होगा, आपका जो फ्लाइट है यानी कि जो आपकी इंक्लाइन डायरेक्शन में स्लैब है जिसको हम वेस्ट स्लैब भी बोलते हैं वो इस तरीके से जा रही होती है। अब इसमें जो है आपको चाहिए इंक्लाइंड लेंथ इसकी, क्योंकि इंक्लाइंड डायरेक्शन में जा रही है तो ये लेंथ चाहिए, लेकिन ये लेंथ आपको डायरेक्टली किसी भी सेक्शन वगैरह में नहीं दे रखी होती है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसके कैलकुलेशन करने के लिए हम देखते हैं कि हम बना देंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल। इस तरीके से हम इसका ट्राइंगल बना देंगे। तो यहाँ पर हम बना देंगे इस तरीके से एक ट्राइंगल और ट्राइंगल की हेल्प से हम निकालते हैं इस इंक्लाइंड पोर्शन की लेंथ, यानी कि हम निकालते हैं ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। तब जाके हमें पता चलता है कि जो हाइपोटेनियस है वही आपकी ये लेंथ भी होगी इसकी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें बेस कहाँ से मिलेगा। अब ट्राइंगल का हाइपोटेनियस निकालना है तो आपके पास बेस होना चाहिए, आपके पास परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस हमें जो है वो मिल रहा है यहाँ से। अब मैं यहाँ पर जो मैंने मार्क किया इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमें मिल रहा है इसका बेस, ये हमें बता रहा है 3000 mm। ये आपको दे रखा है 3000 mm, ये आपको यहाँ पर बता रहा है 3000 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ दे रखा है 3000 mm। तो यहाँ से हमें मिलता है बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि जो ट्रायंगल की हाइट है इसके लिए हम लेते हैं फ्लोर की हाइट और उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर आपकी सिर्फ 2 लैंडिंग है और बराबर हाइट पे वो जा रही है तब उस केस में। बाकी स्टेयरकेस 3 जो है यहाँ पर उसमें आपकी जो है वो 3 पार्ट में जा रहा है, यानी कि वहाँ पर 3 फ्लाइट है। तो फिर वहाँ पर आप जो फ्लोर की हाइट है उसको डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते, उसका अलग तरीका है, वो मैं दूसरे सेशन में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका जो है दोनों जो आपकी फ्लाइट है वो सेम लेवल पर है, तो यहाँ पर हम डिवाइड बाई 2 इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें निकालना है, बाकी अभी डिटेल में आप समझोगे इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3000 mm इसने हमें दे रखा है। अभी हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें 3000 mm दे रखा है वो हमें बता रहा है यहाँ पर इस पॉइंट से जहाँ से आपका स्टेप स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर आपका स्टेप एंड हो रहा है, यहाँ तक आपको दे रखा है इसने 3000 mm। और ये आप देखोगे, अगर आप देख पाओ ड्राइंग में, तो यहाँ पर ये आपको इसने एक तरीके का पॉइंट नोट यहाँ पर जो है वो बना रखा है, यहाँ एक पॉइंट, यानी कि जहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर आपका स्टेप एंड हो रहा है वहाँ तक आपका जो है 3000 mm आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसी से हमें निकालना है कि हमारा जो ट्रेड है, यानी कि जो हमारा स्टेप होता है उसका जो फ्लैट यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो आपका कहलाता है ट्रेड और जो उसकी हाइट है वो कहलाती है राइजर। तो राइजर और ट्रेड हमें कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली हमें नहीं दे रखा है। तो 3000 mm ये हमें दे रखा है।
और इसके बाद हमें दे रखा है जो हमारी लैंडिंग है उसकी चौड़ाई हमें दे रखी है इसने 1500, जो कि आपका जहाँ से स्टेप एंड होगा वहाँ से इस बीम के फेस तक, ये बीम है आपका और ये 230 का बीम है, इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ये जो फ्लाइट है, हमारी फ्लाइट की चौड़ाई क्या होगी, यानी कि जो हमारी इंक्लाइन डायरेक्शन की जो स्लैब है इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो इसकी चौड़ाई के लिए इसने हमें दे रखा है ये आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, दोनों आपकी जो दोनों फ्लाइट हैं आपकी, उनकी जो चौड़ाई होगी वो आपकी 1500 mm है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। ये आपकी 1500 है और ये आपकी 1538। अब ये 1538 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो चौड़ाई है वो 1538 होगी, क्योंकि 1538 इसने हमें एक पर्पज से अंदर तक दे रखा है। यानी कि अगर हम देखें तो इस पॉइंट तक हमें 1538 दे रहा है, इस पॉइंट को अंदर मिलाएंगे तो इस तरीके से ये आपका आता है और ये कॉलम के अंदर जा रहा है। यानी कि ये कॉलम जो है 450 का है, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है 412, क्योंकि ये कॉलम के अंदर से दे रहा है 38 mm अंदर, और 38 mm अंदर यहाँ से आ रहा है। तो अगर आप 412 यानी कि आप 412 और 38 को आप एक जगह ऐड करोगे तो 450 हो जाता है। यानी कि ये भी आपका 1500 है और ये भी 1500 है, ये दोनों आपकी 1500 है और बीच में 100 mm का गैप है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको क्रॉस चेक करना है तो फिर आपको जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग दे रखी है वहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितना ये टोटल डायमेंशन बैठता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ वहाँ से हमने लास्ट तक दे रखा है 3000 mm। लेकिन अब ये 3000 mm को हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन से लास्ट तक दे रहा है। तो इसके समझने के लिए अब हम देखते हैं सेक्शन। तो हमें यहाँ पर जो है हमने दो अलग अलग एप्लीकेशन में इसको ड्राइंग को खोल के रखा है ताकि हम बार बार इसको मूव ना करें। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस से और हम चलते हैं सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमें दे रखा है इसने सेक्शन, ये आपको दे रहा है ST1 के सेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर हम इसको समझते हैं सेक्शंस को। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये आपको बता रहा है डिटेल ऑफ स्टेयर फ्लाइट्स ST1 और यहाँ पर आपको बता रहा है नंबर ऑफ ट्रेड राइजर एंड स्टेयर विद एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल दी है इसने, यहाँ पर आपको बता रहा है रीइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ST1 और ये आपको बता रहा है फ्लाइट फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू लैंडिंग लेवल। और यहाँ पर आपको जो आपका फ्लाइट 2 है उसकी डिटेल दे रहा है रीइंफोर्समेंट डिटेल, और यहाँ पर आपको बता रहा है फ्लाइट फ्रॉम लैंडिंग लेवल टू स्लैब लेवल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको सेक्शन दे रखे हैं। तो अभी हम ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, अभी हम फ्लाइट 1 का कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्लाइट 1 का कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे इसको जूम, और इससे हम समझेंगे कि हमारा राइजर कितना रहेगा, हमारा ट्रेड कितना रहेगा, हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें इससे समझनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम देखें तो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, यहाँ से अब अगर हम एक सीधी लाइन यहाँ से नीचे बनाएं तो ये हमारी ऐसे बन के आएगी, ये यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट, और इसके बाद फिर हम देखेंगे ये कहाँ तक आ रहा है। तो लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप आपको दे रखा है ये। अब यहाँ से आप एक सीधी लाइन बनाओ उस तरीके से, तो ये इस तरीके से आके जो है यहाँ पर मिल जाता है, ये यहाँ पर आकर के मिल रहा है आपको। ठीक है, और ये हम इसको यहाँ पर कम करके यहाँ पर एंड कर देते हैं, ये आपको दे रखा है। ठीक है, लेकिन 3000 mm जो आपको दे रखा है ये आपका लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ उसको, ये आपका लास्ट स्टेप है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। लेकिन उसने क्या किया है, उसने जो 3000 mm आपको दिया है वो यहाँ तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है इसको, उसका एक रीज़न है। यहाँ पर देखो, जो लास्ट वाला स्टेप है वो उसने लैंडिंग में इंक्लूड किया है। यहाँ तक उसने माना है कि ये लैंडिंग है, यहाँ तक ऐसे, और जो लास्ट वाला स्टेप है उसने इंक्लूड किया है यहाँ तक, यानी कि ट्राइंगल बनेगा आपका यहाँ से। जो 2000 mm आपको दे रखा है वो अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 2000 mm आपको उसने ये दे रखा है, ये आपको उसने 2000 mm दिया हुआ है। और सॉरी, जो 3000 mm आपको दे रखा है वो उसने यहाँ दिया है 3000 mm, ये आपको दे रखा है 3000 mm। अब यहाँ पर 3000 दे रखा है, लेकिन हमारा जो फ्लाइट स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। तो हमारा जो नया ट्रायंगल बनेगा, अभी ट्रायंगल के हिसाब से हमें 3000 मिल गया, लेकिन हमारी जो फ्लाइट है वो बड़ी है इससे, क्योंकि उसने जो 3000 दे रखा है वो हमें फर्स्ट स्टेप से सेकंड लास्ट स्टेप तक जो सेक्शन में दे रखा है वहां तक दे रखा है।
लेकिन हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है यहाँ पर। और अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ये ऐड करना पड़ेगा। 3000 आप लोगे और प्लस ये कितना ऐड करोगे, तो ये आप ऐड करोगे, ये आपका जो राइजर जो आपका ट्रेड की डायमेंशन होगी वो ट्रेड की डायमेंशन यहाँ पर आपकी ऐड होगी। ट्रेड की डायमेंशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे ट्रेड कितने का है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पर आकर के देखेंगे, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, ये देखो ये आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर जो आपका टाई बीम है उसकी चौड़ाई, तब जाके ये आपको यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल मिलता है। ये देखो मैं इसको अब मार्क कर दे रहा हूँ दूसरी तरीके से, ठीक है। देखो अब हमारा जो नया होगा वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे नया ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा। तो अब हमें बेस जो चाहिए वो बेस में हमें सिर्फ 3000 नहीं चाहिए, हमें टाई बीम की चौड़ाई भी चाहिए, और यहाँ पर हमें जो हमारा राइजर है और यहाँ पर जो हमारा ट्रेड है उस ट्रेड की डायमेंशन भी हमें यहाँ पर चाहिए, तब जाके हमें बेस मिलेगा। हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट का भी मैं बताऊंगा आपको डिवाइड बाई 2 करना है जो आपकी फ्लोर की हाइट है उसको। तो अब यहाँ पर हम 3000 प्लस टाई बीम हमें पता है 230 mm चौड़ाई का है, लेकिन हमारा जो ट्रेड है उसकी डायमेंशन क्या है उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखो जो हमें 3000 दे रखा था पहले, जो हमें यहाँ पर 3000 दे रखा है, इस केस में हम देख रहे हैं 3000 में, तो जो हमें 3000 यहाँ पर दे रखा है, इस केस में हम देख रहे हैं कि 3000 हमें कितने स्टेप के लिए दे रखा है। देखो यहाँ से पहला स्टेप आपका स्टार्ट हुआ, एक स्टेप, 2, 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6, इसके बाद आपका 7, इसके बाद आपका 8, इसके बाद आपका 9 और इसके बाद आपका 10। यानी कि वो सेम डायमेंशन है, बस वो ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो वो यहाँ से यहाँ तक ही है। तो इसके लिए हमें दे रखा है 3000 और 10 पार्ट में उसने डिवाइड कर रखा है। यानी कि सिंपली आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर 3000 और डिवाइड बाई 10 कर देना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 300 mm। ये आपका राइजर की डायमेंशन है, सॉरी ये आपकी जो है ट्रेड की डायमेंशन है। ट्रेड आपको दे रखा है 300 mm का, 300 mm का ट्रेड। तो अब हमारे ट्रायंगल में आराम से डायमेंशन हमें मिल गई। यहाँ पर हमें 300 mm एक ट्रेड जो है उसकी डायमेंशन ऐड करनी है, और दूसरी साइड हमें ऐड करना है यहाँ पर प्लिंथ बीम के केस में 230 mm। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर जो हमारा बेस है ट्रायंगल का, ठीक है। अब हमें चाहिए इसकी हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब देखो हाइट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से प्लिंथ लेवल तक की हमें मार्क करनी है, क्योंकि हम प्लिंथ लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। टाई बीम या प्लिंथ लेवल इस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम आ जाते हैं और इसको हम ड्राइंग को जूम आउट करके देखेंगे, ऊपर वाला सेक्शन भी हम साथ में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो देखो आपकी जो टोटल हाइट है फ्लोर की, जो कि आपको कई बार मैं दिखा चुका हूँ, आपने कॉलम का भी कैलकुलेशन किया है, वहाँ भी आपने देखा है। तो आपकी जो फ्लोर की हाइट है वो 3300 यानी कि 3300 mm, 3300 mm। अब इसको हम डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे आप इस लेवल से आओगे, ठीक है, यहाँ से आप आओगे जो आपका टाई बीम है उसके टॉप से यहाँ तक, क्योंकि आपको ये हाइट चाहिए। और फिर यहाँ जब आप पहुँच जाते हो, इसके बाद आप देखोगे जब आपकी दूसरी फ्लाइट जाएगी तो आप इस पॉइंट पे आ चुके हो, इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट से आने के बाद, क्योंकि यहाँ से आपका स्टेप स्टार्ट हो रहा है अगली फ्लाइट के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक आप आ जाते हो, तो आप स्लैब लेवल पे पहुँच जाते हो। यानी कि 2 पार्ट में आप स्लैब लेवल पे पहुँच रहे हो। तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, आपको राइजर के लिए राइजर मत काट देना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल की हाइट लेने के लिए आपको सिंपली जो आपकी फ्लोर की हाइट है, ठीक है, फ्लोर की हाइट है आपकी 3300 mm और इसको हम कर देंगे डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1650 mm। 1650 mm। फ्लोर की हाइट 3300 थी, लेकिन हमने इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 1650 mm। अब यहाँ पर इजीली आपको ये डायमेंशन मिल गई। अब मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो दोनों जो है वो आपके रहेंगे 1600 mm के, दोनों ट्रायंगल की हाइट आपकी 1600 mm रहेगी, क्योंकि ट्रायंगल से हम निकाल पा रहे हैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन। तो हमारी जो वेस्ट स्लैब है, यानी कि जो हमारी फ्लाइट है, उसकी लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। तो यहाँ से हम बना रहे हैं इस तरीके से,
ठीक है, और यहाँ से हम बना रहे हैं ऐसे, जबकि हमें जो 3000 दे रखा था वो हमें दे रखा था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दे रखा था। तो यहाँ पर हमने 230 ऐड किया और यहाँ पर हमने 300 ऐड किया, और फ्लोर की हाइट के लिए हमने 3300 को डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिल जाती है इस तरीके से। तो इसका कैलकुलेशन जाके हम करेंगे एक्सेल में, और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो आपको ये हाइपोटेन्यूस यानी कि आपका जो फ्लाइट 1 है, फ्लाइट 1 की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट और आपका जो यहाँ पर जो बेस है उसको आप लोगे, तो बेस आपका क्या है, आपने लिया सबसे पहले 3000, इसमें एक ट्रेड ऐड किया और इसमें आपने 230 ऐड किया और इसको कर दिया यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस फिर आपने लिया यहाँ पर जो आपकी हाइट है तो 3300 और इसको डिवाइड बाई 2 यानी कि 1650 आप डायरेक्टली ले सकते हो, और फिर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर जो लेंथ है वो मिल जाएगी, ये आपको इंक्लाइंड लेंथ यहाँ पर मिल जाएगी, हाइपोटेन्यूस आप कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद इसकी जो थिकनेस है, अब बात आती है थिकनेस की, इसकी थिकनेस क्या है, तो यहाँ पर आपको सिंपली दे रखा है इसने, जो इसकी थिकनेस है वो आपकी 150 mm यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी थिकनेस इजीली दे रखी है 150 mm, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, आप स्टार्टिंग में देख सकते हो वीडियो में, वो आपकी है 1500 mm, वो आपको वहाँ पर जो आर्किटेक्चरल प्लान है उसमें आपको दे रखा है। तीनों डायमेंशन आ गई, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर सकते हो कंक्रीट का, और इसको एक्सेल में कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक्सेल में आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरसीसी फॉर स्टेयरकेस यानी कि ST1 की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी फ्लाइट 1 की हम डायमेंशंस को निकाल रहे हैं और फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी लेंथ के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाया, आप SQ टाइप करोगे स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा, और फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट का ध्यान रखना है आपको कि एक ब्रैकेट तो आपने बिल्कुल बाहर से बाहर लगा रखा है, क्योंकि आप डायमेंशंस mm में ले रहे हो, बाद में उसको डिवाइड बाई 1000 कर रहे हो। फिर आपने स्क्वायर रूट लेके यहाँ पर 2 ब्रैकेट लिए, फिर आपने 3000 प्लस 300 प्लस 230 और एक ब्रैकेट क्लोज करके आपने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाता है शिफ्ट 6 से। इसके बाद आपने प्लस फिर ब्रैकेट ओपन किया 1650 और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्क्वायर कर दिया और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आपने जो यहाँ से 2 ब्रैकेट ओपन किए वो 2 ब्रैकेट यहाँ पर आपके क्लोज हो चुके हैं। इसके बाद आपने एक और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करके डिवाइड बाई 1000 कर दिया। तो आप देखो यहाँ से आपने एक ब्रैकेट ये ओपन किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, 3 हो गए। फिर आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन किया। तो आपके टोटल कितने 4 जो ब्रैकेट हैं वो ओपन हुए, और आपके क्लोज कितने हुए, एक यहाँ पर क्लोज हुआ, एक यहाँ क्लोज हुआ और 2 यहाँ क्लोज हुए। तो आपके टोटल 4 अगर आप ओपन कर रहे हो, 4 क्लोज करना है, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। और लेंथ इसकी आती है 3.896 ये आपकी लेंथ यहाँ पर आ रही है फ्लाइट 1 की। इसके बाद इसकी चौड़ाई हमें डायरेक्टली दे रखी है 1500 mm, तो यहाँ पर हमने 1.5 ले रखा है। इसकी जो थिकनेस है हमें दे रखी है डायरेक्टली 0.15, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाती है। और क्वांटिटी हम निकालेंगे कंक्रीट की, तो तीनों डायमेंशंस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आपको कंक्रीट का वॉल्यूम मिल जाएगा 0.87 क्यूबिक मीटर। टोटल क्वांटिटी भी आपकी 0.87 क्यूबिक मीटर रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी नंबर ऑफ मेंबर सिर्फ 1 पुट किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ 1 रखा है। बाद में हम नंबर ऑफ फ्लोर्स दिखाएंगे तब टोटल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी फ्लाइट 1 हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी लैंडिंग की, ठीक है, लैंडिंग की हम बात करेंगे, फिर हमारी फ्लाइट 2 आएगी। तो अब हम लैंडिंग की बात करते हैं, फिर से हम आ जाते हैं सेक्शन पे, और सेक्शन पे आके हम देखेंगे यहाँ पर क्या हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पर लैंडिंग की, और यहाँ पर हम आ जाते हैं जो हमारा आर्किटेक्चरल प्लान है इस पे। तो आर्किटेक्चरल प्लान से हमें क्या मिलता है यहाँ पर, देखो सबसे पहले इसने हमें दे दिया कि लैंडिंग की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपकी 1500 mm है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊंगा, 1500 ये हो गया, और इसकी लेंथ लेने के लिए क्या किया हमने, इसकी टोटल लेंथ लेने के लिए यहाँ पर हमने 1500 लिया, जो कि हमारी फ्लाइट 1 की और फ्लाइट 2 की चौड़ाई है 1500 प्लस 1500, और बीच में आपको दे रखा है 100 mm, जो कि आपको यहाँ दिखा रहा है। तो ये आपका हो गया 1500 प्लस 1500 प्लस 100, ये आपकी हो गई लेंथ, और चौड़ाई के लिए आपने 1500 लिया, थिकनेस सेम रहेगी 150। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है 1500 वो आपको दे रखी है। अगर आप इसको सेक्शन में आके देखोगे तो ये हम यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन में, और यहाँ पर हम देखते हैं जो 1500 हमें दे रहा है वो कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, 1500 में इस बीम के फेस से दे रहा है, और ये यहाँ तक दे रखा है। जबकि हम इस पार्ट को जो है वेस्ट स्लैब में कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी इंक्लाइन डायरेक्शन की स्लैब है। तो अभी हमें जो लैंडिंग कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हम फ्लाइट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा ट्रेड है
इसको हम माइनस कर देंगे 1500 में से, तो हमें यहाँ पर जो है 1200 ये लैंडिंग की चौड़ाई मिल जाएगी, क्योंकि इन लैंडिंग आपको जो यहाँ पर लास्ट स्टेप दिख रहा है उस तक दे रखा है, और 3000 जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वो आपको यहाँ तक दे रखा था, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, ये आपको समझना है। तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। हम जाएंगे एक्सेल में, एक्सेल में आ जाते हैं। यहाँ पर लैंडिंग की लेंथ निकालनी है, तो डायरेक्टली 1500 प्लस 100 mm यहाँ पर आपको लेंथ मिल गई, और इसके लिए हमने 1500 में से 300 यानी कि ट्रेड की डायमेंशन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आपको मिल गई इसकी चौड़ाई, और यहाँ पर आपको इसकी थिकनेस 0.15, यहाँ पर आपका कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाता है 0.558 क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं फिर से सेक्शन पे, और हम देखते हैं हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है यहाँ पर फ्लाइट 2 की लेंथ निकालनी है हमें। तो अब हमें इसकी निकालनी है लेंथ, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो है बीम आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका बीम आ रहा है, और बीम का कंक्रीट ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम जो इसको कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ बीम तक करेंगे, क्योंकि बीम का कंक्रीट हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ तक आपका जो है वो इस तरीके से बीम आ रहा है। फिर आपकी यहाँ से स्लैब, जिसका कंक्रीट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारा स्लैब स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देखोगे, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया है स्लैब का और बीम का, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्लैब का बीम का कैलकुलेशन हुआ है वो आपका कहाँ तक हुआ है। देखो, स्लैब को आप कैलकुलेट करके लाए हो यहाँ तक, इस तरीके से। बीम तक तो आपने सारी स्लैब कैलकुलेट की है, तो ये अगर हम सीधा इसको मापें तो इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें जो कैलकुलेशन करना है वो सिर्फ हमें इसका करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा 3000 होगा वो हमें इसी पॉइंट तक दे रखा है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से दे रखा है, और ये यहाँ तक, यहाँ तक। तो अब हमें सिर्फ 3000 लेना है, बाकी हमें कुछ नहीं लेना है। तो ये आपको यहाँ पर जो है इसकी लेंथ मिल जाती है। ठीक है, लेंथ में आपने क्या किया, सिंपली आपने 3000 mm लिया, क्योंकि आपका स्लैब और बीम ऑलरेडी आप कंक्रीट निकाल चुके हो। अब बीम तक, कंक्रीट बीम तक जाएगा, स्टील तो अंदर जाएगी, लेकिन कंक्रीट सिर्फ बीम तक जाएगा, तो यहाँ तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बीम पे जाके आपका जो है फ्लाइट एंड होगा, उसके बाद आपकी स्लैब आ जाएगी। बाकी जो दिख रहा है आपको वो स्टील जाता हुआ आपको दिख रहा है अंदर की साइड। तो ये आपका लेंथ कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हाइट लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब हाइट जो हमें दे रखी है वो हमें इस पॉइंट से, और हमें दे रखी है स्लैब लेवल तक 1650, क्योंकि हमने 3300 को डिवाइड बाई 2 किया है, लेकिन हमें हाइट चाहिए सिर्फ यहाँ तक। तो यहाँ तक हाइट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो राइजर है इसको हम माइनस कर देंगे, एक राइजर की डायमेंशन को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब राइजर की डायमेंशन क्या होगी, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें 1650 दे रखा है उसमें हमारे कितने राइजर आ रहे हैं, उससे हम डिवाइड करेंगे, तो एक राइजर की डायमेंशन मिल जाएगी। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक लास्ट में 11 हमारे राइजर आ रहे हैं 1650 में। तो राइजर की डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ट्रेड की मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राइजर के लिए आपने 1650 जो आपकी हाइट है और डिवाइड बाई इसको कर दिया आपने 11 आपके राइजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 150 mm। आपका जो राइजर है 150 mm का है, तो 1650 में से आप 150 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर ये इसका जो हाइट है ट्रायंगल का वो आपको मिल जाएगा। दोनों डायमेंशन को आप पुट करोगे इसमें, तो आपको कैलकुलेशन ये मिल जाएगा इस तरीके से। तो अब हमें फ्लाइट 2 का कैलकुलेशन करना है, तो वापस से हम आ जाते हैं एक्सेल पे, और एक्सेल पे हमने क्या किया, ये अभी हमने इसको उसी तरीके से कॉपी कर रखा है, लेकिन इसमें से अब हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे चीज़ों को। तो देखो, हमने 3000 लिया, अब हमने 300 जो लिया था वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, इसको हटा दिया हमने। और 1650 में से हमने क्या किया, यहाँ पर 1650 में से हमने माइनस कर दिया एक जो हमारा राइजर है 150 mm का उसको, और बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसकी लेंथ, जो कि आपकी आएगी 3.35 मीटर। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई आपकी बराबर रहेगी दोनों फ्लाइट की, और यहाँ पर जो थिकनेस है वो सेम रहेगी आपकी। यहाँ पर आपको कंक्रीट का वॉल्यूम मिल जाएगा 0.754 क्यूबिक मीटर, और ये टोटल क्वांटिटी अभी 0.75 ही रहेगी, क्योंकि अभी हमने नंबर ऑफ मेंबर्स पुट नहीं किए। वो आपको अगले सेशन में पता चलेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर पुट करने हैं। तो इस तरीके से फ्लाइट 1, फिर लैंडिंग और फिर फ्लाइट 2 का कैलकुलेशन हो गया। तो फ्लाइट की आपको सिर्फ चाहिए लेंथ, और लेंथ जो है इंक्लाइंड है, तो आपको ट्राइंगल बना लेना है, और फिर उसकी लेंथ हाइपोटेनियस कैलकुलेट करके वही उसकी लेंथ होगी, तो उस तरीके से हो जाएगा। बाकी चौड़ाई आपको आर्किटेक्चरल प्लान में मिलेगी, थिकनेस आपको सेक्शन में मिलेगी। लैंडिंग की डायरेक्टली आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, आपको आर्किटेक्चरल प्लान में उसकी लेंथ, उसकी चौड़ाई दे रखी है। इसी तरीके से फ्लाइट 2 में हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, वही उसकी लेंथ है। तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन हो रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।